गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग ग्रामर में एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन एंड नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना, लेकिन विदाउट सेंस को बदले। आप इंटरचेंज का मतलब होता है कि आंतरिक शब्द को आप बदल दीजिए लेकिन सेंस को मत बदलिए। यू हैव नॉट टू चेंज द रियल सेंस ऑफ द सेंटेंस बट यू हैव टू चेंज द पैटर्न ऑफ सेंटेंस। इफ यू आर रीडिंग this sentence is related with affirmative, you have to change this sentence into negative, but you have not to change the real sense of the sentence. This will be called interchange of affirmation and negation. Affirmative and negative यही कहलाता है। अफर्मेटिव से निगेटिव में भीतर भीतर वाक्य को बदलिए और उसके सेंस वही का वही रहे। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव बदलना है तो निगेटिव वर्ड के बिना तो हमारा सेंटेंस निगेटिव नहीं बनेगी, नहीं बन सकती है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी सावधानी ये बरतना है कि निगेटिव वर्ड के साथ अब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट अर्थ रखता है। इसीलिए अपोजिट अर्थ देने के लिए हमें कुछ तो अपोजिट वर्ड देना पड़ेगा, तभी जाकर के अपोजिट सेंस मिलेगा, उल्टा अर्थ मिलेगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकार करना और निगेटिव का मतलब होता है इनकार करना। तो जब हम एक बार स्वीकार किए और इनकार दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक चीज है, तो जब हम सेंस को नहीं बदलेंगे तो भीतर के कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हमें बदलने की जरूरत है। अब यहाँ इस बात पर हमें ध्यान देना है। इस सेंटेंस को आप लोग देखिए, इस फॉर्मेशन को देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए सी इज वाइट, इसका अर्थ होगा कि वह बुद्धिमान है, वह लड़की बुद्धिमान है। और देखिए निगेटिव जिसको हमने नेगेटिव बनाया तो सी इज नॉट फूलिश। देखिए नॉट वर्ड का निगेशन वर्ड का प्रयोग तो किया गया, लेकिन केवल वाइल को क्या किया गया, अपोजिट रख दिया गया। इसीलिए ये जो सेंटेंस है सी इज नॉट फूलिश यानी वह मूर्ख नहीं है, यानी वह चालाक है और वह मूर्ख नहीं है। दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही रखता है। यही होता है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए दूसरा सेंटेंस को देखिए, तब आपकी जो समस्या है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए दूसरे को देखिए, माई फ्रेंड इज ए रिच मैन, द स्पीकर इज एक्सप्लेनिंग दैट हिज फ्रेंड इज ए रिच मैन। उसका जो मित्र है वह अमीर आदमी है। अब देखिए निगेशन में माई फ्रेंड इज नॉट ए पुअर मैन, निगेटिव शब्द हो गया। माई उसका मित्र जो है वह गरीब नहीं है, गरीब नहीं है तो निश्चय ही वह अमीर। हम किसी को कहते हैं कि वह मूर्ख नहीं है तो निश्चय ही चालाक, मूर्ख नहीं है तो चालाक। यही होता है हमारा अफर्मेशन से निगेशन बनाना, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना। लेकिन जब इंटरचेंज हो तब ऐसे आप करेंगे। यदि सिंपल रूप में करना है निगेटिव तो अर्थ भी बदलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको ध्यान देने की बात यह है, जरूरत यह है कि इंटरचेंज हो तो इंटरचेंज का मतलब होता है भीतरी परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन नहीं। बाह्य परिवर्तन यानी आउट चेंज का मतलब होता है कि उसके सेंस में हम लोग उसके अर्थ में उसके भाव में परिवर्तन मैंने किया। लेकिन यहाँ यही ध्यान रखना है उसका भाव जिस तरह से अफर्मेटिव में निकलता है वही भाव, वही अर्थ, वही सेंस हमारा निगेटिव में निकले। अब इतना होने के बाद ये लेसन से आप लोग परिचित हो गए होंगे कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेशन
अफर्मेटिव एंड निगेटिव क्या होता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक और एग्जांपल देखिए, आई एम डाउटफुल, इसका हिंदी होगा मैं संदेह में हूँ, यानी कोई भी काम है उसमें मुझे संदेह है। अब देखिए निगेटिव में आई एम नॉट श्योर, मैं भाई निश्चय नहीं हूँ, इसका मतलब कि मैंने कोई डिफिनेट नहीं किया, निश्चय नहीं किया, तो सोच लीजिए कि वह संदेह में है। इस तरह से अब अगला इसमें एक्सरसाइज है लेसन में आपका, उसको देखते चलेंगे तो आपकी ये जो क्लियरेंस होती चलेगी, आपकी समस्याएं स्वयं डिसअपियर होता चलेगा। आज बस इतना ही।